मतलब परस्ती, गर्जमंदी और खुदगर्जी के इस दौर में आज भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो खल्क़े खुदा की खिदमत के लिए हर वक्त हिम्मत अंगोश हैं। इस हवाले से जानते हैं पाक वेलफेयर एसोसिएशन के एक रहनुमा के हवाले से, जिन्होंने रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं रॉयल चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ अहमद साहब का कि वो हमारे पास अपने टाइम निकाल के हमारे पास आए। उसके बाद पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन का एक समाजी कारकुन हूँ, चेयरमैन भी हूँ। यहाँ पर अरसा दराज से ये काम कर रहा हूँ, गरीबों की मदद अपने आप तहत, किसी का डोनेशन नहीं लेता हूँ, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर गरीबों का राशन का इंतज़ाम, इनकी बच्चियों की शादी का, इनकी मौत मैयत, इनके किराए के मकान, पानी के टैंकर और दीगर जो डिलीवरी केस हो गए और जो दीगर भी जो इनके अवामी मसाइल हैं उसके ऊपर हम खड़े होते हैं। जहाँ तक हमारी कोशिश होती है, जहाँ तक हमारी इस्तात होती है, उसके हिसाब से मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ, सिर्फ़ रज़ा इलाही के लिए कि मेरे से मेरा रब राज़ी हो जाए। उसके अलावा ना मैं कौम देख रहा हूँ, ना ज़ात देख रहा हूँ, ना मज़हब देख रहा हूँ, सिर्फ़ इंसान और इंसानियत को देख रहा हूँ। इसके अंदर अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी जो है वो मदद दी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके के अंदर कोई भी शख्स मुझे ऐसा ये नहीं बोलेगा कि सईद भाई किसी के काम नहीं आता। अभी जो रमज़ान गुज़रा है, इस रमज़ान में भी हमने तकरीबन 10,000 लोगों को अपनी मदद आपके तहत राशन की तकसीम की है और हर जुमेरात को हमारे यहाँ पे नकदी रकम की तकसीम होती है। जो गरीब लोग होते हैं, जितनी मेरी इस्तात है उस हिसाब से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसी जो है वो तौफीक हर किसी को दे ताकि यहाँ इस माशरे से गुर्बत ख़त्म हो जाए। इस टाइम पे जिस इलाके में हम खड़े हुए हैं, खुदा की बस्ती का इलाका है, यकीन करें यहाँ पे ऐसी भी फैमिलियाँ आबाद हैं जिनको पूरे दिन में एक टाइम भी खाना नहीं मिलता है। वो किस तरह अपने यहाँ पर जो है ना सेवरेज का निज़ाम दुरुस्त है, ना ही कोई जो है वो लाइट का निज़ाम दुरुस्त है। गैस भी अगर चला जाता है तो गैस का भी पता नहीं होता है। और दूसरा जो है वो ना सर्च लाइटें हैं इस इलाके के अंदर। बहुत सारे इधर इस इलाके के अंदर मसाइल हैं। मैं जो है वो इस इलाके के जो ज़िम्मेदारान हैं, मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि खुदारा इस इलाके को देखें। अवामों ने आपको मुंतखब किया है और इसी काम के लिए मुंतखब किया है कि हमारी जो जायज़ ज़रूरत हैं, जो जायज़ अवामी मसाइल हैं, उनको पूरा किया जाए। तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ इस इलाके को देखा जाए और इसके जो मसाइल हैं उनको देखा जाए ताकि लोग यहाँ पर आपके लिए दिल से दुआएं दें और आपकी इज़्ज़त को जो है वो बुलंद करें। मैं इस इलाके में तकरीबन 22 ईयर्स से हूँ। बहुत ज़्यादा यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब से मैं यहाँ पे कारोबार कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, प्लॉट लेता हूँ, बनाता हूँ, बेचता हूँ, जिससे मिस्त्री मज़दूरों की रोज़ी रोज़गार और सब लोगों का रोज़ी रोज़गार बनता है। अल्लाह ने मुझे इसके लिए एक ज़रिया बनाया हुआ है लोगों के लिए। यहाँ पर जो है 22 साल के बाद मेरे को शुरू से शौक़ था कि मैं खिदमत खल्क़ करूँ, लोगों के खिदमत करूँ, लोगों के काम आऊँ, क्योंकि वालिद साहब यही फरमाते थे कि अव्वल तरीन इबादत खिदमत खल्क़ है। अल्लाह ताला उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो बेलौस, ना कौम को देखे, ना ज़ात को, ना फ़िक़े को, ना मज़हब को, तो उससे जो है रब राज़ी होता है। तो ये बात हमारे दिल में लगी और वाकई अगर आप मुझसे सवाल करेंगे, मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए इस टाइम दुनिया भी जन्नत है। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त के हिसाब से और दूसरा दीगर जो मोहब्बत के हिसाब से मालामाल करा हुआ है। इस दौर के अंदर अगर मैं ये कहता हूँ, अगर इस तरह के लोग जो बेलौस हों, मैंने यकीन करें अभी तक अपने वेलफेयर की पर्ची तक नहीं बनाई है कि मैं किसी से डोनेशन का तकाजा करूं। हाँ, जो मैं कमाता हूं अपने खून पसीने की कमाई सुबह से शाम तक, उसका जो 50% हिस्सा है वो मैं गरीबों के लिए रखता हूं। और यकीन करें कि इसके लिए अल्लाह ने, मैं इस पर फ़ख्र भी करता हूं कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया ये काम करने के लिए। और ये काम में मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये काम मेरा और वसी तर हो। जुमेरात को हमारे हर जुमेरात यहाँ लंगर भी होता है। काफ़ी लोग यहाँ पर जो है वो खाना खाते हैं, जो कभी बकरा हमारा कटता है, कभी गाय का, कभी मुर्गी का गोश्त होता है। तो इसके अंदर काफ़ी तादाद में लोग आते हैं जो यहाँ पर हर जुमेरात को हमारा दस्तरखान लगता है, इसके अंदर ये करते हैं। ये लियारी का इलाका है, यहाँ पर भी हमें ठेके मिलते हैं। खुदा की बस्ती है, सरजानी टाउन है और इसके अलावा दीगर ये मज़ाफ़ाती जो जितने भी इलाके हैं, इसके अंदर हमारे प्राइवेट ही कंस्ट्रक्शन है। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं ज़रूर गवर्नमेंट के भी ठेके लूँगा और मेरा काम यकीन करें सिर्फ़ ईमानदारी के ऊपर मेरी बुनियाद है।
22 سال کے اندر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ کیا ہو یا چیٹنگ کیا ہو. اللہ تعالیٰ مجھے ویسے ہی اتنا دے رہا ہے کہ میں غریبوں کے کام آؤں, تو میں کیوں جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کروں. نیکی وہ ہوتی ہے جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے کوئی اگر غریب کو مدد کرے, اس کا ثواب میں نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ ہے. ڈونیشن لینے کے بعد دوسرے کا پیسہ لگا دو. یہاں تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا, یہ تو خیر آپ نے جن کے نام لیے ہیں تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. یہاں پر اتنی ویلفیئر ہیں, اگر وہ ڈونیٹ 1 لاکھ کا لے رہے ہیں تو وہ اس میں 10,000 روپے بھی نہیں خرچہ کرتے ہیں. اور ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو دکھاوا اتنا ہوتا ہے کہ میں یقین کریں بن مٹھی کام کر رہا ہوں. اور بات یہ ہے کہ کوئی چیز چھپتی نہیں ہے, یہ اس ٹائم پہ میڈیا فاسٹ ہے. تو ہم جو یہ کام کر رہے ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, کیونکہ اصل زندگی مرنے کے بعد کی زندگی ہے. انسان کی جو ٹوٹل زندگی ہے 60-70 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. میں نے یہ سنا ہے کہ جو شخص اپنے خون پسینے کی کمائی اگر کسی غریب کو وقف کرتا ہے تو اس کا ثواب سب سے زیادہ اول ہے. اور میں یہ کہتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ میں نے کوئی قسم کھائی ہے کہ اگر کوئی مجھے سپورٹ کر رہا ہو تو میں اس کو منع کروں گا. میں اس کام کو وسیع کروں گا. یہ کام ہمارا جتنا زیادہ ہوگا, آج اگر میں ایک بات ہے 400-500 لوگوں کے ایک سسٹم کو لے کے چل رہا ہوں, اگر میرے پاس کوئی ایسا بندہ جو بے لوس بن مٹھی کام کرنے والا, جو اپنی انٹروٹینشن نہیں چاہتا ہو, اپنی پبلسٹی نہیں چاہتا ہو, وہ اگر ہمارے ساتھ جڑے, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے غریبوں کو بانٹیں, مجھے نہیں دیں, مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. ہاں یہ ہے کہ میرے پلیٹ فارم پہ آئیں. جتنے میرے پاس یہاں پوری لسٹیں موجود ہیں, جتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو غریب ہیں, جو بیوہ ہیں, جو یتیم ہیں, یہاں پہ ایسے بھی بچیاں میرے پاس ہیں جن کی تعلیم کا خرچہ ہمارا یہ پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے, جن کی شادی کا خرچہ یہ ہم لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ جو دعاؤں کا جو ایک سسٹم ہے, جس سے اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ کام جو ہے وہ مزید آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اور میں ان لوگوں کو بھی توجہ دینا چاہتا ہوں جو لوگ صاحب حیثیت ہیں, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ خالصتاً غریبوں کو جو ہے وہ مدد کیا جائے تو ہمارے پاس آئیں, اپنے ہاتھ سے ان کو راشن کی تقسیم, ان کی بچیوں کی شادی, ان کے لیے جو ہے وہ دیگر جو بھی ضرورات ہیں جو ازواجی زندگی کی, اس کے اندر وہ ان کے ساتھ تعاون کریں.